हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मनीष पाटिल क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 देखने वाले हैं, जिसमें हम आज 5 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स उनको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, अलका स्पेंडेड्स 90% ऑफ द मनी that she receives every month and saves rupees 120. How much money does she get monthly? हमें यहाँ पर अलका जो औरत है वो हर महीने को 90% वो कैसे स्पेंड कर दे रही है, मतलब खर्च कर दे रही है। और हर महीने में 120 रुपये बचा के रख रही है। हमें पूछा गया है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसका जो महीने की इनकम कितनी हमें पूछा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है मेथड 1। हम पहले मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 हमें दी गई, लेट द टोटल मनी बी रुपीज़ एक्स। हमें मंथली इनकम पूछी गई, हमें मंथली इनकम पता नहीं है, तो हम मंथली इनकम को एक्स मान लेंगे। नाउ मनी शी स्पेंडेड 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90% मतलब 90/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमें यहाँ पर दिया हुआ है द मनी शी सेव्ड। हाँ, जो अलका है हर महीने को 120 रुपये बचा के रख रही है। तो कितने बचा के रख रही है? 120 रुपये। तो अभी स्टार्ट। मनी स्पेंडेड प्लस मनी सेव्ड इज इक्वल टू टोटल मनी। हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, मनी स्पेंड्स प्लस मनी सेव्स इज इक्वल टू टोटल मनी। जो अलका ने स्पेंड की थी 90% जो स्पेंड की थी वो मनी, प्लस अलका ने जितने 120 रुपये सेव किए थे उतनी मनी इज इक्वल टू टोटल कितनी हुई है। तो हमारी मनी स्पेंड्स कितनी स्पेंड हुई है? 90 मल्टीप्लाई बाई x/100। हमारी 90 मल्टीप्लाई बाई x/100 जो स्पेंड हुई, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अलका ने 90% स्पेंड किया है। 90% मतलब 90/100। हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई x/100 प्लस 120। अलका अलका यहाँ पर बताया हुआ है सेव मनी। अलका हर महीने को 120 रुपये बचा के रख रही है, इज इक्वल टू एक्स। टोटल मनी हमने कितनी मान ली थी? एक्स मान ली थी। हमारी जो टोटल मनी है हमने ओ एक्स मान ली थी मंथली इनकम। जो हमारा 100 था वो चला जाएगा 120 को मल्टीप्लाई करने के लिए चला जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 120 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़। 90 मल्टीप्लाई बाई एक्स, आप यहाँ पर देख सकते हो 90 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1,20,000। हमारा जो 90 मल्टीप्लाई बाई एक्स था वो जो ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे रह जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 90 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 90x प्लस 1,20,000 जैसा का तैसा और इज इक्वल टू 100x। 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 100x आ गया हमारा। 100 इधर प्लस को था, इधर आ गया, और 90x उधर प्लस को था, इधर माइनस को आ गया। 100x माइनस 90x इज इक्वल टू 1,20,000। 100x माइनस 90x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 1,20,000। एक्स इज इक्वल टू 1,20,000 हमारी आ रही है। मतलब अलका जो हर महीने को बचा रही है वो कितनी आ रही है? 1,20,000 अलका हर महीने को बचा रही है। हमें यहाँ पर बताया शी अर्न रुपीज़ 1,200 रुपीज़ अलका हर महीने को बचा रही है। एग्जाम्पल हमारा सॉल्व हो गया है दोस्तों। अब लेंगे हम अगला एग्जाम्पल्स। अगले एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमें सुमित। अब हमें ये एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000 to start his food products business. In the first year he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of rupees 5%. How much was his profit or loss composed on his original capital?
हमें यहाँ पर उसने ओरिजिनल कैपिटल कितना किया है और प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है, हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो कैपिटल बोरोड बाय सुमित, सुमित ने कितना कैपिटल बोरो किया है? 50,000 बोरो किया है। नाउ लॉस इन फर्स्ट ईयर, 20% उसे लॉस हुआ है। हमें यहाँ पर पहले ही बता दिया गया था कि उसे फर्स्ट ईयर में 20% लॉस हुआ है। रुपीज़ कितनी है हमारी? 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 हमारा आ जाएगा, इज इक्वल टू 10,000। 10,000 रिमेनिंग कैपिटल रुपीज़ 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 40,000। हमारी 40,000 रिमेनिंग 40,000 आ जाएगी। देन ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग कैपिटल इन स्वीट बिजनेस एंड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। जो उसने प्रॉफिट निकाला है वो कितना? 5% निकाला है स्वीट के बिजनेस में। प्रॉफिट्स अमाउंट 5% ऑफ 40,000। हमने यहाँ पर ही 40,000 रुपीज़ निकाल लिया था और हमारा प्रॉफिट कितना है? 5% का है, इज इक्वल टू 40,000 और 4 लाख है हमारा, सॉरी 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100, हमारा 5/100 हो जाएगा। आप सोच रहे होगी कि 5/100 यहाँ पर कहाँ से आया? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5% रहेगा या फिर कुछ भी परसेंट में रहेगा तो उसके नीचे अपॉन 100 आ जाता है। 5/100 यहाँ पर आ गया। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा 20,000 उत्तर आंसर आ जाता है। He occurred a profit of 20,000 रुपीज़। उसने स्वीट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया है? 20,000 प्रॉफिट किया है। द कैपिटल विल बी रुपीज़ 4 लैक्स प्लस रुपीज़ 2,000 रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 4 lakh 42,000। नाउ ओरिजिनल कैपिटल रुपीज़ इज इक्वल टू 50,000। New capital after 2 years rupees is equal to 42,000. Loss percent is equal to 50,000 minus 42,000 multiply by 100 upon 50,000। हमारा जो 50,000 माइनस 42,000 हमने जब किया तो उसका आ गया हमारा आंसर 8,000 आ गया और हमारा 50,000 वैसा का वैसा ही उधर आ गया और मल्टीप्लाई को 100 आ गया। अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारा 60% उत्तर आता है, आंसर आता है। हेंस हिज कैपिटल आफ्टर 2 years rupees 42,000 and he suffered a loss of 60% on his initial capital। जो सुमित ने यहाँ पर क्या मिला है? सुमित को लॉस मिला है। कितना? 60% का लॉस मिला है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसी को ही बुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब लेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expense. He was left with a balance of rupees 90,000. What was the income that monthly? हमें निखिल हर महीने को स्पेंड कितनी करता है? 5% वो मंथली इनकम चिल्ड्रंस के एजुकेशन की, उतनी उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए 5% इनको उसकी जो मंथली इनकम है वो स्पेंड करता है और 14% वो शेयर में करता है। मतलब कुछ भी 14% इनकम का वो शेयर लेता है और डिपॉजिट 3% करता है। एंड बैंक के लिए 40% 3% बैंक के लिए यूज़ करता है और 40% उसके डेली एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ करता है। और वॉज लेफ्ट विथ बैलेंस रुपीज़, वो हर महीने को कितने बचा रहा है? 19,000 बचा रही है। वॉट वॉज हिज इनकम दैट मंथली, हमें उसकी सालाना मतलब महीने की इनकम पूछी गई है। कितनी उसकी महीने की इनकम होगी? सॉरी फ्रेंड्स। Let's the month's salary of Nikhil rupees X. The following table given the expenditure of Nikhil. एक्सपेंडिचर मतलब हमें यहाँ पर बताया गया। एक्सपेंडिचर मतलब
उसने जितना खर्च किया है, मतलब उसने जितना इन्वेस्ट किया है, उसने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसने बैंक में इन्वेस्ट किया, और उसका जो दिन का खर्च है उसमें भी उसने 40% इन्वेस्ट किया है। उसने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए 5% इन्वेस्ट किया, उसने शेयर्स के लिए 14% इन्वेस्ट किया, बैंक के लिए 3% इन्वेस्ट किया, और डेली एक्सपेंसेस के लिए 40% इन्वेस्ट किया। और उसकी पूरी जो एक्सपेंडिचर है, मतलब उसकी जो खर्च है वो आ जाएगा 62%। 5 + 14 + 3 + 40 = 62% हमारा आ जाएगा। नाउ रिमेनिंग सैलरी 100% - 62% ऑफ टोटल सैलरी, 38% टोटल सैलरी। जो उसकी मंथली सैलरी कितनी उड़ती है, 38% उसकी सैलरी उड़ती है। रुपीज़ = 19,000 गिवन। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि वो मंथली इनकम में से 19,000 रुपीज़ बचा रहा है, हर मंथ को 19,000 रुपीज़ बचा रहा है। 38/100, 38 जो परसेंटेज के लिए था, 38 जो परसेंटेज के लिए था, हमने उसे 38/100 कर लिया है। मल्टीप्लाई x = ₹19,000। x = 19,000 मल्टीप्लाई 100/38। हमने जो 13/100 था उसे इस तरफ डाल दिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और x = 50,000। हमारा जो ये मल्टीप्लिकेशन करा उसके बाद हमारा उत्तर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, x = 50,000। उसकी जो निखिल की मंथली इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज़ है। उसने बहुत सारे इन्वेस्ट की और खर्च किया। उसने जो सेविंग थी 19,000 थी, लेकिन उसकी मंथली इनकम 15,000 है। कितनी, हेंस द मंथली इनकम ऑफ निखिल इज़ 15,000। निखिल की मंथली इनकम कितनी है, 15,000 है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाद में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, और जो हमारे दो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम बाद में ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों, आपका प्यार हमारे साथ दिखाइएगा। हम यहाँ पर यूट्यूब पर नए हैं, इसलिए आपका प्यार दिखाइएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।